नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एचएस पॉइंट पर। साथियों, हम आज आपके लिए रीजनिंग के प्रीवियस ईयर के बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। अगर आप यूपी पुलिस कांस्टेबल, यूपीएसआई, एसएससी जीडी, सीजीएल, सीएचएसएल, एनटीपीसी, एलपी टेक्नीशियन, लोको पायलट, आरपीएफ एसआई कांस्टेबल इत्यादि किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये रीजनिंग की क्लास आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है। साथियों, हम यहाँ पे किस तरीके के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे ये देखिएगा। जैसे हमारा एक यहाँ पे प्रश्न दिया हुआ है, दिए गए रेखा चित्र में कितने त्रिभुज, और ये साथियों हमारा चित्र बना हुआ है और इसमें हमें बताना होगा हमारे यहाँ पे कितने हमारे यहाँ पे इसका कितना आंसर आएगा। तो हम इस प्रश्न का आंसर अपने वीडियो में जानेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और आप भी हमारे साथ इन प्रश्नों को जरूर सॉल्व करिएगा। साथियों, आप हम यहाँ पे देखेंगे, हमारा पहला प्रश्न दिया हुआ है, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। जैसे यहाँ पे दी हुई है 2, 18, 309 डैश 4, 36 और 409, और यहाँ पे दी हुई है 5, 45, 509। साथियों, इस प्रश्न को आप भी सॉल्व करिए और हम इसका आंसर आपको अब बताते हैं। देखिएगा, पहले वीडियो को पॉज करके आप सॉल्व करिए। दी हुई है 2, 18, 209। देखिएगा साथियों, ये कैसे सॉल्व होगी। अगर हम साथियों यहाँ पे इसमें पहले हम 2 जोड़ दें तो हमारा क्या 20 आएगी। ये देखिए 20 आ गया। उसके बाद हम इसको 2 से भाग देते हैं। देखिए, पहले हमने 2 + 18 किया तो हमारा हो रहा है 20, और जब हमने इसको भाग दिया 2 भागित 18, तो जब इसको हमने हल किया तो हमारा आया 9। तो हमारा यहाँ पे कितना आ रहा है 209, और देखिए यहाँ पे 209 आ भी रहा है। क्या हमारा इसी तरीके आगे हो रहा है। देखिएगा, यहाँ पे देखेंगे 4 और 36 जोड़ेंगे तो हमारा 40 आ रहा है, और 4 को जब 36 से भाग देंगे तो हमारा कितना आ रहा है 9 आ रहा है। इसी तरीके इसमें देखिए 45 में अगर हम 5 जोड़े तो हमारा कितना आ रहा है 50 आ रहा है, और इसी में जब भाग दे रहे हैं तो हमारा साथियों 9 आ रहा है। यानी कि हमारा इस तरीके से। और आगे कैसे क्या होगा ये देखिएगा। जैसे यहाँ पे देखेंगे कंटिन्यू हमारे ये 2 दिया हुआ है, फिर यहाँ पे 4 है, फिर 5 है, तो बीच का हमारा कितना हो जाएगा 3 होगा। 3 में जब साथियों हम भाग देंगे किससे देंगे 9 से, तो 9 तरीका हमारा कितना है 27। तो हमारा यहाँ पे कितना आना चाहिए ब्रैकेट में, हमारा आना चाहिए 27। अगर हम यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए देखेंगे, देखिएगा यहाँ पे जैसे दिया हुआ ऑप्शन नंबर है 3 और 27 हमने लिख लिया। आगे दिया हुआ कितना हमें, इसमें अगर हम 27 में 3 जोड़े तो हमारा कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा साथियों, और 30 हो जाएगा। जब इसमें भाग करेंगे तो 3 9 27 हो जाएगा। तो हमारा कौन सा राइट आंसर हो रहा है देखेंगे तो आप ऑप्शन नंबर है हमारा साथियों एकदम एकदम राइट हो रहा है। तो उम्मीद है ये प्रश्न आपको अच्छा लगा होगा। देखते हैं अपना अगला प्रश्न। साथियों, हमारा अगला प्रश्न दिया हुआ है, वह आरेख चुनिए जो निम्नलिखित के बीच संबंध प्रस्तुत करता है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है संपुटे। संपुटे को हम क्या कहते हैं कैप्सूल्स, प्रतिजैविके, एंटीबायोटिक्स, और यहाँ पे दिया हुआ सुइयां दिया हुआ इंजेक्शन। साथियों देखिएगा ये प्रश्न कैसे करेंगे। अगर आप देखेंगे यहाँ पे एक बीच में दिया हुआ है प्रतिजैविक यानी कि एंटीबायोटिक्स, तो हम यहाँ पे सबसे पहले एंटीबायोटिक्स का एक चित्र बनाएंगे इस तरीके से। साथियों ये हमारा हो गया, हम इसका नाम दे देंगे एंटीबायोटिक्स, तो हम इसका नाम दे देंगे एंटी हमने दे दिया। फिर आगे दिया हुआ है यहाँ पे देखेंगे संपुटे। संपुटे माने होता है यहाँ पे दिया हुआ है कैप्सूल्स, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कैप्सूल। साथियों ये साथियों हमारा कैप्सूल्स हो गया। और इसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है सुइयां इंजेक्शन। तो देखिएगा सुइयां साथियों हमारा कहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे देखेंगे ये हमारा, तो हमारा सुइयां किसके अंतर आ जाएगा सुइयां, तो हम इसका नाम दे देंगे एस। सुइयां इसके अंतर्गत आ जाएगा। देखिएगा इस तरीके का चित्र किसमें बना हुआ है, तो अगर आप देखेंगे ये देखिएगा ऑप्शन नंबर सी देखेंगे तो ये हमारा हो गया एंटीबायोटिक्स, और ये हमारा हो गया साथियों कैप्सूल्स कहिए या संपुटे कहिए, ये हमारा हो गया। और इधर देखिएगा ये फिर दिया हुआ ये हमारा सुइयां, मतलब ये हमारा इसका अर्थ क्या होता है कि यहाँ पे जो हमारा चित्र बना हुआ है तो ये एंटीबायोटिक्स के अंदर हमारे कैप्सूल्स भी आते हैं और इंजेक्शंस आते हैं। और ऐसे अगर आप देखेंगे
कैप्सूल्स और सुइयां हमारी साथियों अलग अलग होती है। उम्मीद है प्रश्न आपको समझ में आया होगा हमारे बताने का तरीका। तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। साथियों इस प्रश्न को बिना पेन उठाए कैसे सॉल्व करेंगे देखिएगा। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो दिया हुआ है निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करें। तो हमें यहाँ पे इन जो हमारे शब्द दिए गए इनको शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करना है। तो देखिए बहुत ही अच्छे से कर लेंगे। यहाँ पे सब में दिया गया हुआ है एम एम एम। अगर सब में एम है यानी कि हमें अब एम का हमें आंसर नहीं करना। फिर देखिएगा यहाँ पे दिया हुआ है ए और यहाँ पे हमारा दिया हुआ है ओ ए फिर हमारा ओ, यानी कि सबसे पहले हमारा साथियों यहाँ पे हमको ए देखना होगा यानी कि ए और टी है। फिर यहाँ पे देखेंगे अगर आप चौथे नंबर पे ए एन है यानी कि हमारा सबसे पहले यहाँ पे क्या आएगा 4 आएगा। तो हमने यहाँ पे 4 लिख लिया देखिएगा। फिर आगे दिया हुआ है टी आएगा यानी कि उसके बाद हम क्या लिख लेंगे 1 लिख लेंगे। देखिएगा साथियों हमारे अब यहाँ पे 2 ऑप्शन कट जाते हैं। हम प्रश्न को कैसे हल कर रहे हैं ये देखिएगा। फिर दिया हुआ है हमारा आगे यहाँ पे देखेंगे हमारा दूसरा तीसरा और 5वें में अगर आप चेक करेंगे तो हमारा किसमें दिया हुआ है यहाँ पे एम ओ टी दिया हुआ और यहाँ पे एम ओ सी दिया हुआ और यहाँ पे हमारा क्या दिया है एम ओ वी। तो हमारा यहाँ पे सबसे पहले क्या आएगा अगर आपको पता होगा अल्फाबेटिकल में अगर आप देखेंगे तो हमारा सबसे पहले यहाँ पे हमारा सी आएगा। तो हम यहाँ पे कितना लिखेंगे यहाँ पे हम लिखेंगे 3। तो देखिएगा हमने यहाँ पे अपना 3 लिख दिया। आगे दिया हुआ है 3 के बाद हमारा क्या आएगा साथियों टी आई और यहाँ पे देखेंगे हमारा कितना है टी के बाद हमारा यहाँ पे वी है यानी कि हमारा सबसे पहले यहाँ पे हमारा दूसरा नंबर आ जाएगा। फिर हमारा 5 हो जाएगा। किस ऑप्शन में दिया हुआ है 4 1 3 2 5 ऑप्शन नंबर डी हमारा साथियों यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं साथियों अपना अगला प्रश्न। साथियों हमारा यहाँ पे अगला प्रश्न दिया हुआ है गणितीय चिन्हों के सही क्रम को चुनिए जिसमें स्टार चिन्ह के स्थान पर पुनर्स्थापित करने से संतुलित समीकरण बन जाएगी। साथियों अगर आप यहाँ पे देखेंगे हमारा 9 स्टार 4 स्टार 22 स्टार 14 अगर आप यहाँ पे चेक करेंगे साथियों ऑप्शन नंबर ए उठाएंगे तो इस प्रश्न को हम ऑप्शन से हल करेंगे। अगर आप यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए उठाएंगे यहाँ पे गुणा हो जाएगा हमारा यहाँ पे बराबर हो जाएगा और यहाँ पे माइनस हो जाएगा। देखिएगा क्या ये हमारा हल हो सकता है। देखते हैं यहाँ पे दिया हुआ है 9 चाक 36 36 बराबर 22 माइनस 14। तो यहाँ पे साथियों हम ऐसे तो इसको हल नहीं कर पाएंगे। 22 में से 14 जाएगा तो हमारा ये तो और छोटा हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे हमें लगाना क्या होगा LHS बराबर RHS लगाना होगा। यहाँ पे तो हम यहाँ पे ये तरीका लगा नहीं पाएंगे। यहाँ पे हमारा यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा गलत होता है। अब देखेंगे अपना ऑप्शन नंबर बी चेक करेंगे। यहाँ पे अगर हम गुणा लगा दे देखिएगा गुणा माइनस बराबर। अब क्या ये हमारा हल हो सकता है। देखते हैं 9 चौका हमारा कितना हो जाएगा साथियों 9 चौका हमारा 36 हो जाएगा। 36 माइनस कितना करेंगे 22 करेंगे। 22 करेंगे तो हमारा कितना आएगा देखिएगा 36 में अगर हमारा साथियों 12 जाएगा तो हमारा आ जाएगा यहाँ पर 14। तो देखिएगा और यहाँ पे हमारा ये 14 दिया हुआ और यहाँ पे हम घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा 14 यानी कि 14 बराबर 14 यानी कि LHS बराबर हमारा कितना हो रहा है RHS हो रहा है। यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा साथियों यहाँ पे हमारा एकदम राइट हो जाएगा। ये भी हो गया। और अगर आप देखेंगे 9 चौको 36 माइनस 22 करेंगे 14 आ रहा है यानी कि हमारा ऐसे भी आप बिना पेन उठाए इसको भी आप कर सकते थे। साथियों हमारा यहाँ पे अगला प्रश्न दिया हुआ है। अगर आप देखेंगे दिया हुआ है दिए गए रेखा चित्र में कितने त्रिभुज हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न है और अच्छे बिना पेन उठाए इसको सॉल्व करने का देखिएगा। अगर आप देखेंगे यहाँ पे हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8 साथियों अगर आप देखेंगे हमारे यहाँ पे कितने आते हैं 8 आते हैं। हम यहाँ पे लिख लेंगे। अब आगे देखिएगा इसके बाद अगर आप आगे हल करेंगे तो अगर आप देखेंगे एक हमारा ये हो जाएगा 1 2 3 साथियों 3 हमारे ये हो गए यानी कि हमारे यहाँ पे कितने हो गए 3। क्या और भी हमारे यहाँ पे दिए हुए हैं देखिएगा। हाँ साथियों हमारा देखेंगे अगर आप यहाँ पे एक हमारा ये हो गया 4 और एक हमारा ये हमारा देखेंगे हमारा 1 सेकेंड साथियों
अगर आप देखेंगे ये हमारा 4 हो जाएगा और ये हमारा एक 5 हो जाएगा, यानी कि हमारे यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 8 पहले थे, फिर हमारे हो गए 5। देखिएगा आगे और क्या हमारे निकल सकते हैं, हाँ निकलेंगे साथियों। ये देखिएगा ये एक हमारा ये वाला हो गया त्रिभुज और एक हमारा ये ट्रायंगल हो गया। अगर दो हमारे यहाँ पे इस तरीके से हो जाते तो देखिएगा एक हमारा फिर आगे दिया हुआ क्या हो सकता है, ये देखिएगा फिर हमारा ये वाला हो जाएगा, एक ये हो जाएगा और एक ये वाला हमारा हो जाएगा, यानी कि हमारे यहाँ पे कितने होते हैं, 4 होते हैं। तो हम यहाँ पे 5 के बाद लिख देंगे 4, 8 5 13, 4 कितने होते हैं हमारे साथियों, 17 होते हैं। और किस ऑप्शन में दिया हुआ है 17, ऑप्शन नंबर बी हमारा साथियों यहाँ पे एकदम एकदम राइट हो जाएगा, यही इसका राइट आंसर होगा। उम्मीद है साथियों ये रीजनिंग की क्लास आपको हमारी समझ में आई होगी छोटी सी। अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को भी ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करना साथियों ना भूलिएगा, क्योंकि हमारा साथियों नया चैनल है, आपके सपोर्ट की हमें बहुत ही आवश्यकता है। तो वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए और भी अच्छे क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।